Hello students, we are here discussing question 68 of KVPY SA question paper which was held on 5th November 2017. Let's observe what this question says. A spherical marble of radius 1 centimeter is stuck in a circular hole of radius slightly smaller than its own radius. For calculation purposes, we can take both to be same. At bottom of the bucket of height 40 centimeter and filled with water up to 10 centimeter. If mass of marble is 20 grams, the net force on the marble due to water is close to, right? Now, इस क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज के बारे में काफ़ी ध्यान रखना होगा, प्लस इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं जो कि कंट्रोवर्शियल है, सो हम सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है, सबसे पहला जो पॉइंट ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर हमसे नेट फोर्स पूछी गई है ऑन द मार्बल ड्यू टू वाटर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर नेट फोर्स नहीं पूछी गई है, हमसे नेट फोर्स ड्यू टू वाटर पूछी गई है ऑन द मार्बल। इसका मतलब ये हुआ कि इवन दो ये मार्बल नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में कांटेक्ट में है, बट हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण से आने वाली फोर्स को कंसीडर यहाँ पर नहीं करना है, राइट? सो इस केस में फिर इस मार्बल पर आने वाली फोर्स कौन सी होगी ड्यू टू वाटर? ट्राई टू ऑब्जर्व। ये फोर्स होगी सबसे पहले तो ऊपर से आने वाले प्रेशर की फोर्स, सो पी नॉट प्लस रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई दी प्रोजेक्टेड एरिया, राइट? इस मार्बल का प्रोजेक्टेड एरिया एक सर्कल दिखाई देगा, सो हमें उस सर्कल के एरिया को यहाँ कंसीडर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑफ प्रेशर। इसके अलावा दूसरी फोर्स इस पर बॉयंट फोर्स आएगी ड्यू टू वाटर, बिकॉज इस मार्बल ने कुछ लिक्विड को रिप्लेस किया है, राइट? सो देयरफॉर यहाँ पर जो फर्स्ट way of solving this question is that to calculate the net force by the difference of these two forces, right? P naught plus rho g h multiplied by projected area minus the point force. Now let me tell you guys कि ये जो तरीका है ये सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। प्रोसीड करते हैं एंड लेट मी टेल यू कि इस क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ क्या है। सो अगर हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 10 टू द पावर 5, रो 10 टू द पावर 3 बिकॉज हम वाटर की बात कर रहे हैं, टाइम्स जी टाइम्स हाइट एच। हाइट ऑफ वाटर इज 40 सेंटीमीटर बट कंटेनर हाइट इज 40 सेंटीमीटर, राइट? सो हमें हाइट ऑफ वाटर ही कंसीडर करनी है विच इज 10 सेंटीमीटर एंड इज कन्वर्टेड इनटू meters, right? Multiplied by area of cross section which is pi times 10 to the power minus 4. Radius is 1 centimeter, so 1 centimeter square बन जाएगा 10 to the power minus 4 meter square, right? Minus the buoyant force. So buoyant force की वैल्यू कितनी थी? buoyant force की वैल्यू होगी density times displaced volume times g. So density of water is 10 to the power 3. Displaced volume will be 2 by 3 pi r cube. r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो cube of 1 centimeter when converted into meter will become 10 to the power minus 6, right? So rho v times g. जब हम इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तब हमारे पास आंसर 31.29 अप्रॉक्सीमेटली आता है, राइट? अप्रॉक्सीमेटली 31 पॉइंट समथिंग आता है न्यूटन। सो दिस इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन दिस मार्बल। यू कैन प्रीटी मच ऑब्जर्व कि इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, राइट? सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। नाउ इस केस में ये भी कंसीडर किया जा सकता है कि हो सकता है कि एग्जामिनर मार्बल पर नेट फोर्स पूछना चाह रहा है बट ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ प्रेशर, राइट? सो उस केस में अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के कारण से आने वाली फोर्सेस को ध्यान में रखेंगे तो उस केस में आप यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करेंगे तो आंसर कुछ ऐसा लिखा जाएगा, राइट? दिस इज द फोर्स ड्यू टू वाटर एंड इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण से आने वाली बॉटम पर फोर्स, राइट? सो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सो पॉइंट ये कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं देन हमारा आंसर आएगा 0.29 न्यूटन विच अगेन डज नॉट मैचेस विद द करेक्ट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई एम क्लेमिंग इज कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में शायद से दिक्कत है एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 31 point something newtons, okay? This is the force applied by water on the marble
it is not the net force, it is not the net force on the marble, because ये मार्बल सिंस स्टक है, तो अगर हम ओवरऑल नेट फोर्स की बात करें तो मार्बल इक्विलिब्रियम में होगा, एंड हेंस हम कह सकते हैं कि इस मार्बल पर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, कंसीडरिंग ऑल दी फोर्सेस इंक्लूडिंग दी mg फोर्स एज वेल, राइट, एज वेल एज देयर विल बी सम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि कंटेनर के वॉल या बॉटम इस पर implement कर रहा होगा. So net force on this marble by all the forces, considering all the forces, will always be equal to 0, right? But अगर हम सिर्फ water के force के बारे में बात करते हैं, that will be 31.29 newtons, and that is why I think कि ये question जो है वो गलत फ्रेम किया गया है, right? This is my claim. So I hope आप सभी को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गड़बड़ें हो सकती हैं या है. एंड इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, देन मेरा एडवाइस है कि आप इसे गूगल पर सर्च करें. बेस्ट ऑफ लक.